आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम आपको क्रिसमस की बधाई देते हैं। और कल दोबारा से हम उस संदेश के द्वारा जानने पाए कि क्यों सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म वो हमारे लिए खुशी का दिन है और किस प्रकार से हम खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच में हमारे प्रभु का जन्म जो वो इस धरती पर देह धारण करके आए, उन्होंने हमें छुड़ाया। जो हम पहले दुष्ट शैतान की संतान थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हम पिता परमेश्वर की संतान बनने पाए और अब हम भी पिता परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारने पाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी और वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सब कुछ सहा, उस पीड़ा को सहा और उन्होंने हमारे लिए अपने प्रेम के कारण बलिदान कर दिया। जिस प्रकार से हमने अपने सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा सीखा है कि यदि किसी में प्रेम ना हो तो वो कभी बलिदान भी नहीं कर सकता। हम दोबारा से अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम को याद करेंगे और हम आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे कि सचमुच में पिता परमेश्वर ने हम सबके जीवन में क्रिसमस पर वो बहुत सी आशीषें दी। सच्ची आनंद, सच्ची खुशी, सच्ची शांति को हमारे जीवन में हमारे पिता परमेश्वर ने उंडेला हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस बात के लिए हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज की प्रार्थना को करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पिता, बीते दिन क्रिसमस के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में कल के दिन आपने दोबारा से हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को दोबारा से आपने अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी सच्ची शांति और खुशी के द्वारा हमारे हृदय को भर दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच में इन जीवन के संदेशों के लिए जो हम सुन रहे हैं और आप हमें एक नया जीवन, एक नई ताकत आप हमारे जीवन में देते हैं जब भी हम उन संदेशों को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में जब हमने कल के संदेश को सुना तो हम दोबारा से उस बात को याद करने पाए, दोबारा से हमने उस अनुग्रह को प्राप्त किया कि सचमुच में हमारे प्रभु यीशु का जन्म वो हमारे लिए खुशी का दिन था कि किस प्रकार से उन्होंने हमें खुशी और सच्ची आनंद और सच्ची शांति को दिया है। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम तो आपके विरोध में थे, हम आपके बैरी थे अपने पापों की वजह से और हम नरक की ओर बढ़ रहे थे। हम जानते भी नहीं थे कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी योजना में, अपने प्रावधान में हमारे प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया और आपने समय आने पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन सके। और उन्होंने सचमुच में मनुष्यों को छुड़ाने के लिए वो मनुष्य देह धारण करके इस संसार में आए पिता परमेश्वर, और उन्होंने हमें उन पापों से, उन शापों से हमें छुड़ाया और सच्ची आनंद, सच्ची शांति को हमें दिया पिता परमेश्वर। जो कि स्वर्ग के राज्य की खुशी है वो हमें दिया, उस सच्चे उद्धार को हमें दिया। सचमुच में पिता परमेश्वर, अब हम जानते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई ऐसा नाम नहीं है जहाँ पर हमें उद्धार मिल सके। आपके इस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए। हालांकि वो सब कुछ छोड़कर, उस स्वर्ग के महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए हमारी सेवा की, हमें जीवन के वचन दिए, हमें आपके वचनों को सिखाया और हमें वो राह दिखाई कि किस राह पर हमें चलना है। और उन्होंने हमारे लिए हर एक बलिदान को किया अपने प्रेम के द्वारा। सचमुच में पिता परमेश्वर, उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अपनी आत्मा प्राण दी, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए दे दिया और हर एक प्रकार की आशीषें हमें देने के लिए हर एक पीड़ाओं को उन्होंने सह लिया पिता परमेश्वर, और हमें इस योग्य बनाया कि हम दोबारा से आपको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया। सचमुच में अब हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई ऐसा सच्चा प्रेम हमें इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं वो सच्चा प्रेम और बलिदान हमें देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप में पिता परमेश्वर। सचमुच में आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा आपने हमारे प्रभु को, और इन अंत के दिनों में हमारे प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। वो जानते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से चले जाएंगे तो ये संसार और भी ज़्यादा पापों में गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे सहायक को हमें देने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम सांसों में भी हमसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा वरन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और उन्होंने हमारे लिए एक सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारी मदद कर सके, जीवन के वचनों के द्वारा, प्रेम दया के द्वारा वो हमारी अगुवाई कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपके इस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए हम आपका
आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, अब हम गर्व से कहने पाते हैं कि हमारे पिता वो परमेश्वर हैं जो हमें हर एक बातों में सुरक्षा देते हैं, जो हमें हर एक प्रकार की आशीषों को देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें ये प्रेम देने के लिए और हमें अपनी संतान बनाने के लिए। पिता परमेश्वर, अब हम जानते हैं कि हमारे पिता वो आप हैं जो हमें हर एक प्रकार के आशीषों को देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में अब हमने संदेशों के द्वारा सीखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे हर एक प्रकार के पापों क्षमा हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी हम पापों में अपने जीवन को जीते हैं, हम बार बार पाप करते हैं, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम भी अपने हृदय से, अपने सोच विचारों से, अपने शरीर से होने वाले हर एक प्रकार के पापों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम बार बार उसी तरीके के पाप करते हैं तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम भी आपके वचनों का पालन करना चाहते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, जो भी आप हमें बाइबल में बताते हैं, और हम अपने कार्यों के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम भी पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमें बाइबल में कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी एक बालक के समान आपकी हर एक आज्ञाओं का पालन करने पाए। हम खुद के सोच विचारों का इस्तेमाल ना करें कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। हम केवल आपके वचनों को हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करने पाए और हम भी वो हृदय साधने पाए जिसे आप चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में अब हमने जिस प्रकार से क्रिसमस पर सीखा था कि आप हमसे किस प्रकार की भेंटों को चाहते हैं, पिता परमेश्वर, हम भी वैसे ही उस सिद्ध विश्वास को अपने हृदय में साधना चाहते हैं जो कि सोने के समान है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। पिता परमेश्वर, हम भी अपने पहले प्रेम को कभी भी खोना नहीं चाहते। हम भी उस दिन को हर दिन याद करना चाहते हैं कि जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिले थे तो किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार की खुशी वो हमारे हृदय में थी। हम कितना ज़्यादा पिता परमेश्वर से प्रेम करते थे। हर एक बातों में हम हमेशा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते थे और अपने प्रभु के लिए हम सुसमाचार का प्रचार करते थे। उन तमाम बातों को हम अपने हृदय में रखना चाहते हैं और उस अनुग्रह को हर दिन हम अपने हृदय में रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम आपके इस प्रेम और अनुग्रह को कभी भी ना भूले, वरन हर दिन हम भी और ज़्यादा जोशीले प्रेम के साथ इस आपके अनुग्रह को अपने हृदय में रखने पाए और आपके उस प्रेम को हर दिन हम याद करें कि हाँ, हमारे पिता परमेश्वर वो हमारे साथ हैं और वो हमें केवल और केवल उत्तम चीज़ों को देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने हृदय की जुताई करें। और सचमुच में हमने संदेशों के द्वारा कल सीखा कि हम जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो आप हमें देते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, यदि हमारे अंदर कोई लालच ना हो और हमारी कोई गलत इच्छा ना हो उसके पीछे मांगने के पीछे, तो आप हमें ज़रूर देते हैं और समय आने पर आप हमें ज़रूर देंगे। सचमुच में पिता परमेश्वर, और आप उस समय को जानते हैं कि कब आपको अपनी संतानों को उन चीज़ों को देना है ताकि वो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो बल्कि वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो। इसलिए आप हमें उत्तम समय पर हर एक चीज़ों को देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए, आपकी महान योजनाओं के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी समझ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, दोबारा से हम आपका धन्यवाद करते हैं क्रिसमस के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, कि आपने हमारे हृदय में वो आनंद, वो खुशी दी और हमारे अंदर उस आशा को दिया कि दोबारा से हमारे प्रभु यीशु मसीह वो जल्द ही आएंगे और हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करें अपने प्रभु से मिलने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है। और यदि आप में से कोई नया सदस्य है जो पहली बार आज इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है, तो वो रविवार को भी हमारे जीसीएन टीवी हिंदी से वो लाइव सभाओं में शामिल हो सकते हैं। हमारी सभा सुबह 8 से 9 बजे, 11:30 से 12:30 बजे और शाम को 8 से 9 बजे आती है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आपका धन्यवाद।